of the name of the book Vistas. The name of the lesson The Enemy, lesson number 4. इसको हम बीच से पढ़ रहे थे. You also cannot throw him back to the sea. तुम इसे वापिस समुद्र के अंदर भी नहीं फेंक सकते. हाना said, हाना ने कहा, then there is only one thing to do. अब केवल एक ही चीज़ करने के लिए रह जाती है. We must carry him into the house. हमें इसे वापस घर के अंदर ले जाना चाहिए. But the servants, साधु inquired, साधु ने पूछा, लेकिन घर के अंदर नौकर हैं. We must simply tell them that we intend to give him to the people, as indeed we must साधु. We must simply, हमें साधारण तौर से tell them, उनको हम साधारण तौर से हम उसको बता देंगे कि हमारी सोच है कि हम इसे पुलिस को दे दें. As indeed we must साधु. साधु ने कहा कि ये हमें आपसे करना चाहिए. We must think of the children and your position. हमें बच्चों की और तुम्हारी स्थिति के बारे में भी सोचना चाहिए. It would in danger of all us if we do not give this man over as a prisoner of war. यदि हम खतरे में पड़ जाएंगे यदि हमने इस आदमी को एक युद्धबंदी के रूप में नहीं सौंपा तो. सर्टेनली अवश्य ही. साधु एग्रीड, साधु इस बात से सहमत हुआ. आई वुड नॉट थिंक ऑफ डूइंग एनीथिंग एल्स. मैं कुछ और अब करने के लिए नहीं सोचूंगा. दास इस प्रकार से एग्रीड, इस प्रकार से सहमत होकर के टूगेदर इकट्ठे ही दे लिफ्टेड द मैन. उन्होंने उस आदमी को उठाया. ही वॉज वेरी लाइट, वह बहुत हल्का था. लाइक ए फाउल, एक मुर्गे की तरह से. दैट हैड बीन हाफ स्टार्वर्ड फॉर ए लॉन्ग टाइम, वह बहुत लंबे समय से आध भूखा रहा हुआ था, यानी भूख से मर रहा था. अनटिल इट इज़ ओनली फीदर्स एंड स्केलेटन, अब केवल उसके कुछ पंख और अस्थि पिंजर यानी हड्डियाँ ही रह गई थी. सो हिज आर्म्स हैंगिंग, इसलिए उसके हाथ लटक रहे थे. दे कैरिड हिम अप टू द स्टेप्स. दे कैरिड हिम, उन्होंने उसको उठाया. हिम अप, उसने उनको उठाया. दे स्टेप्स, सीढ़ियों पर ले करके गए. एंड इन टू द साइड डोर ऑफ द हाउस, और घर के दरवाजे की तरफ ले करके चले गए. दे डोर ओपन इन टू ए पैसेज, दरवाज़ा एक गलियारे के अंदर खुलता था. एंड द डोर एंड डाउन द पैसेज दे कैरिड द मैन टूवर्ड एन एम्प्टी बेडरूम. एंड डाउन द पैसेज, और गलियारे के अंदर आगे दे कैरिड द मैन, वे उस व्यक्ति को लेकर के गए टूवर्ड एन एम्प्टी बेडरूम, एक खाली बेडरूम के अंदर. इट हैड बीन द बेडरूम ऑफ साधु's फादर, ये बेडरूम साधु के पिता का कमरा था. एंड सिंस हिज डेथ, और जब से उसकी मृत्यु हुई थी, इट हैड नॉट बीन यूज्ड, इसका कोई प्रयोग नहीं किया जाता था. दे लेड द मैन ऑन द डीपली मैटर्ड फ्लोर. दे लेड द मैन, उन्होंने इस व्यक्ति को लुटाया. ऑन द डीपली मैटेड फ्लोर, एक मोटे मैट के ऊपर, फर्श के ऊपर एक मोटे मैट के ऊपर उन्होंने इसको लेटाया. एवरीथिंग हियर हैड बीन जापानीज, यहाँ प्रत्येक चीज़ जापानी थी. टू प्लीज द ओल्ड मैन, बूढ़े व्यक्ति को खुश करने के लिए यहाँ प्रत्येक चीज़ जापानी थी. हु वुड नेवर इन हिज ओन होम सिट ऑन ए चेयर और स्लीप इन ए फॉर्म बेड. वह अपने घर के अंदर कभी भी एक कुर्सी पर न तो बैठा और न ही विदेशी बेड के ऊपर कभी सोया. हाना वेंट टू द वॉल कपबोर्ड, हाना दीवार के ऊपर बनने वाले, दीवार पर बनी हुई अलमारी के पास गई.
एंड स्लाइड बैक द डोर, और दरवाजे को पीछे की तरफ खींचा, एंड टुक आउट ए सॉफ्ट क्विल्ट, और एक मुलायम सी रजाई निकाली। शी हेजिटेटेड, उसने एक झिझक सी की। द क्विल्ट वॉज कवर्ड विद ए फ्लावर्ड सिल्क एंड द लाइनिंग वॉज प्योर वाइट सिल्क। रजाई का लिहाफ फूलों वाले रेशम का था और वह शुद्ध रेशम था। ही सो डर्टी, शी मटर्ड इन डिस्ट्रेस, वो बड़े दुख के साथ बड़बड़ाई कि वह ही इज वेरी डर्टी, कि वह बहुत ही गंदा था। यसा ही हैड बेटर बी वास्ट, हाँ अच्छा हो कि यदि उसे धो दिया जाए। साधो एग्रीड, साधो इस बात से सहमत था। इफ यू विल फैच हॉट वाटर, यदि तुम गर्म पानी को ले आओगे, आई विल वॉश हिम, तो मैं उसे नहला दूंगा। आई कैन नॉट बियर फॉर यू टू टच हिम, मैं इस बात को सहन नहीं कर सकता कि तुम इसको छुओगे। शी सेड, उसने कहा। वी शैल हैव टू टेल द सर्वेंट्स ही इज हियर, शी सेड, उसने कहा। वी शैल हैव टू टेल द सर्वेंट्स, हम नौकरों को बताएंगे, ही इज हियर, कि ये यहाँ पर है। आई विल टेल यूमी नाउ, मैं अब यूमी को भी बताऊंगी। शी कैन लीव द चिल्ड्रन फॉर ए फ्यू मिनट्स, वह कुछ अक्सर के लिए बच्चों को छोड़ दे। एंड शी कैन वॉश हिम, और वो इसे नहला सकती है। साधो कंसिडर्ड ए मोमेंट, साधो ने अक्सर भर के लिए सोचा। लेट इट बी डू सो, इस तरह से आओ, इस तरह से करे। ये एग्रीड, वह इस बात से सहमत था। यू टेल यूमी, तुम यूमी को बताओ। एंड आई विल टेल द अदर्स, और मैं दूसरों को बताऊंगा। बट द अटर पॉलर ऑफ द मैन्स अनकॉन्शियस फेस मूड हिम फर्स्ट टू स्टूड एंड फील his pulse, but the utter pallor of the man's unconscious face moved his first to stoop and feel his pulse. लेकिन वो एक अचेत अवस्था के अंदर आदमी जैसे उसके चेहरे को घुमाया सबसे पहले, तो वो एक अचेत सी अवस्था के अंदर बड़बड़ा रहा था। एंड फील हिज पल्स, और फिर उसकी नाड़ी को देखा गया। इट वॉज फेंट, वो धीमी सी चल रही थी, बट इट वॉज देयर, लेकिन निरंतर उसकी वो नाड़ी चल रही थी। he put his hand against the man's cold breast, उसने उस व्यक्ति की ठंडी छाती के साथ अपने हाथ को रखा। the heart too was yet alive, वो हृदय भी अब जीवित था, यानी उसका हार्ट भी ठीक चल रहा था। he will die unless he is operated on, साधो सेठ, साधो ने कहा यदि वो इसका ऑपरेशन नहीं किया गया तो यह मर जाएगा। कंसीडरिंग, इस बात की गणना करते हुए। द क्वेश्चन इज वेदर ही विल नॉट डाई एनीवे, द क्वेश्चन इज, प्रश्न ये है कि वो किसी भी तरीके से, ही विल नॉट डाई एनीवे, किसी भी तरीके से उसको मरने नहीं देंगे। हाना क्राइड आउट इन फियर, हाना बाहर से भय के अंदर चिल्लाई। डो नॉट ट्राई टू सेव हिम, तुम उसे बचाने का प्रयत्न मत करो। व्हाट इफ ही शुड लिव, यदि वो जीवित रहा तो उसका क्या करोगे। व्हाट इफ ही शुड डाई, यदि वो मर जाता है। व्हाट इफ, तो फिर क्या होगा यदि वो मर जाता है तो। साधो रिप्लाइड, साधो ने जवाब दिया। he stood gazing down on the motionless man, वह निश्चल आदमी की तरफ देखता रहा। this man must have extraordinary vitality or he would have been dead by now, इस आदमी के अंदर जरूर कोई विशेष शांति हो और मतलब विशेष शक्ति होगी। दिस मैन मस्ट हैव एक्स्ट्राऑर्डिनरी विटलिटी, इस आदमी के अंदर अवश्य कोई विशेष शक्ति होगी। और ही वुड हैव बीन डेड बाय नाउ, नहीं तो अब तक ये मर जाना चाहिए था।
बट देन ही वॉज वेरी यंग, लेकिन तब वो एक युवक था। परहैप्स नॉट येट 25, हो सकता कि वो अभी 25 साल का भी ना हुआ हो। यू मीन तुम्हारा मतलब है, यू मीन डाई फ्रॉम द ऑपरेशन, तुम्हारा मतलब है कि वो ऑपरेशन से मर जाएगा। हाना ने पूछा। यस साधु सेड, हाँ साधु ने कहा। हाना कंसीडर्ड दिस डाउटफुली, हाना ने यह संदेह के साथ सोचा। एंड व्हेन शी डिड नॉट आंसर साधु टर्न्ड अवे, और जब उसने उत्तर नहीं दिया तो साधु दूर चला गया। एट एनी रेट, कोई भी स्थिति हो, समथिंग मस्ट बी डन विद हिम, यानी उसके साथ कुछ न कुछ तो करना ही होगा। ही सेड, उसने कहा। एंड फर्स्ट ही मस्ट बी वॉश्ड, और सबसे पहले उसको साफ किया। ही वेंट क्विकली आउट ऑफ द रूम, वो ऐसे घर से, कमरे के अंदर से बाहर की तरफ गया। एंड हाना केम बिहाइंड हिम, और हाना उसके पीछे पीछे आई। शी डिड नॉट विश टू बी लेफ्ट अलोन विद द व्हाइट मैन, वह उस सफ़ेद आदमी के साथ अकेली नहीं रहना चाहती थी। ही वॉज द फर्स्ट शी हैड सीन सिंस शी लेफ्ट अमेरिका, एंड नाउ ही सीम्ड टू हैव नथिंग टू डू विद दोज whom she had known there. जब से उसने अमेरिका छोड़ा था, वह पहला सफ़ेद आदमी था जिसे उसने देखा था, और अब उसे लगा कि उसका उन लोगों से कोई वास्ता नहीं था। Here he was her enemy, यहाँ ये उसका उनका दुश्मन है। As men's living or dead, एक खतरा जीवित या मृत। She turned to the nursery and called Yumi, वह नर्सरी को की तरफ मुड़ी और उसने यूमी को पुकारा। बट द चिल्ड्रन हर्ड हर वॉइस एंड शी हैड टू गो इन फॉर ए मोमेंट एंड स्माइल एट देम एंड प्ले विद द बेबी बॉय नाउ नियरली 3 months ओल्ड। परंतु बच्चों ने उसकी आवाज़ सुनी और उसे थोड़ी देर के लिए अंदर जाना पड़ा और उन पर मुस्कराना पड़ा और शिशु के साथ खेलना पड़ा जो लगभग अब 3 महीने का था। ओवर द बेबीज सॉफ्ट बैक हेयर शी मोशनड विद हर माउथ, यू मी कम विद मी। यूमी के मुलायम से मुंह के ऊपर आपने मुंह को सहलाया। यूमी मेरे साथ आओ। आई विल पुट द बेबी टू बेड, मैं इन बच्चों को बिस्तर के ऊपर सुलाती हूँ। यूमी रिप्लाइड ही इज रेडी, यूमी ने कहा वह तैयार है। She went with Yumi into the bedroom next to the nursery and stood with the boy in her arms while Yumi spread a sleeping quilt on the floor and laid the baby between them. वह यूमी के साथ नर्सरी के साथ वाले बेडरूम में गई और अपनी बाजुओं में बच्चों को लिया। वह खड़ी रही जबकि यूमी ने फर्श पर सोने की रजाई बिछाई और उन बच्चों को लेटा दिया। Then Hannah led the way quickly and softly
टू द किचन। तब हाना तेजी से और चुपके से किचन की तरफ चली गई। द टू सर्वेंट्स वर फ्राइटन्ड, दोनों बच्चे, द टू सर्वेंट्स दोनों नौकर, वर फ्राइटन्ड डरे हुए थे एट व्हाट देयर मास्टर हैड जस्ट टोल्ड देम, कि उनके मालिक ने उन्हें क्या बताया था। दी ओल्ड गार्डनर बूढ़ा माली, हु वाज आल्सो ए हाउस सर्वेंट, जो एक हाउस सर्वेंट भी था, पुल्ड ए फ्यू हेयर्स ऑन हिज अपर लिप्स, तो उसने ऊपर के होठों पर से कुछ बाल खींचे। द मास्टर ought not to heal the wound of this white man, मालिक को उस गोरे आदमी के घाव ठीक नहीं करने चाहिए। He said bluntly to Hannah, उसने हाना को स्पष्टता से कहा, The white man ought to die, ये गोरा व्यक्ति को मर जाना चाहिए। First he was shot, उसने पहले तो गोली मारी थी। Then the she caught him with wounded him with her rocks, फिर समुद्र ने उसको पकड़ा और अपनी चट्टानों से उसे घायल किया था। इफ द मास्टर हिल्स, यदि उनका स्वामी उन घावों को भरता है, विद द गन डिड एंड व्हाट द सी डिड दे विल टेक रिवेंज ऑन अस। यदि मालिक उसके उन घावों को ठीक करेंगे तो बंदूक को समुद्र ने किए थे तो वे हमसे बदला लेंगे। आई विल टेल हिम व्हाट यू से, हाना रिप्लाइड ए कोर्टेसली, हाना ने बड़ी विनम्रता के साथ जवाब दिया, मैं उनको बता दूंगी जो तुम कहते हो। बट शी हरसेल्फ वाज ऑल्सो frightened, although she was not superstitious as the old man was. Could it ever be well to help an enemy? परंतु वह स्वयं भी डरी हुई थी, यद्यपि वह बूढ़े आदमी की भांति अंधविश्वासी नहीं थी। Could it ever be well to help an enemy? क्या एक दुश्मन की सहायता करना सही हो सकता था? Nevertheless, he told Yumi to fetch the hot water and bring it to the room where the white man was. फिर भी उसने यूमी को गर्म पानी लेकर उस कमरे में आने को कहा जो जहाँ गोरा व्यक्ति था। She went ahead and slid back the partition, वह आगे आई और उसने पर्दा पीछे हटाया। साधो was not yet there, साधो अब वहाँ पर नहीं आया था। यूमी फ्लाइंग, यूमी कुछ पीछे जाते हुए पुट डाउन हर वुडन बुकेट, उसने अपनी लकड़ी की टोकरी नीचे रख दी। देन शी वेंट ओवर टू द वाइट मैन, देन शी वेंट ओवर टू द वाइट मैन, और फिर वो उस गोरे व्यक्ति के पास गई। वैन शी सॉ हिम, जब उसने उसको देखा, हर थिक लिप्स folded themselves into the stubborn, जब उसने देखा तो वह उसके मोटे होठ अपने आप सिकुड़ कर सख्त हो गए थे।
आई हैव नेवर वॉश्ड ए व्हाइट मैन, कभी मैंने कभी किसी गोरे व्यक्ति को साफ नहीं किया सर। शी सेड, उसने कहा, एंड आई विल नॉट वॉश सो डर्टी ए वन नाउ, और अब मैं इसे को भी शाम वॉश नहीं दूंगी। Hannah cried at her severely. Hannah चिल्लाई, शक्ति के साथ। यू विल डू व्हाट योर मास्टर कमांड्स यू, आप वही करो जो आपका मालिक आपको आदेश देता है। There was so fierce a look of resistance upon Yumi's round, dull face that Hannah felt unreasonably afraid. यूमी के गोल फीके चेहरे पर विरोध से भरा हुआ इतना तीखा भाव था कि हाना ने बिना कारण के ही डर महसूस किया। आफ्टर ऑल, इन सब बातों के बावजूद, इफ द सर्वेंट शुड रिपोर्ट समथिंग, यदि नौकर कुछ उसकी रिपोर्ट दे देते हैं, दैट वाज नॉट एज इट हैपेंड, तो ये घटना इस प्रकार घटित नहीं हो सकती थी। वेरी वेल, बहुत ठीक है। शी सेड, उसने कहा, सो डिग्निटी, बड़े शान के साथ। यू अंडरस्टूड स्टैंड, वी ओनली वांट टू bring him to his senses so that we can turn him over as a prisoner. और उसने शान के साथ कहा, तुम ये समझ रहे हो कि हम उसे केवल शौक से लाना चाहते हैं ताकि हम उसको एक कैदी के रूप में सौंप सकें। I will have nothing to do with it. मुझे उसे कोई लेना देना नहीं है। यूमी सेड, यूमी ने कहा, आई एम ए पुअर पर्सन, मैं एक गरीब हूँ। एंड इट इज नॉट माई बिजनेस, और ये मेरा काम नहीं है। देन प्लीज, तब कर पाया। हाना सेड जेंटली, हाना ने धीरे से कहा, रिटर्न टू योर ओन वर्क, तुम अपने काम यानी अपना काम को करो। एट वंस, एक बार यूमी लेफ्ट द रूम, यूमी अपने कमरे को छोड़ करके गई। बट दिस लेफ्ट हाना विद द व्हाइट मैन अलोन। एट वंस, एक बार यूमी लेफ्ट द रूम, यूमी ने अपने कमरे को छोड़ दिया। बट दिस लेफ्ट हाना विद द व्हाइट मैन अलोन, लेकिन अब गोरे व्यक्ति के पास हाना अकेली रह गई थी। एट वंस यूमी लेफ्ट द रूम, एक बार यूमी ने कमरे को छोड़ा। बट दिस लेफ्ट हाना विद द व्हाइट मैन अलोन, लेकिन हाना भी अब गोरे व्यक्ति के साथ अकेली थी। शी माइट हैव बीन टू अफ्रेड टू स्टे, हैड नॉट हर एंगर एट यूमीज स्टूबॉर्न्स नाउ सस्टेन हर। यूमी यानी तुरंत यूमी कमरे से चली गई, परंतु उसने हाना गोरे आदमी के साथ अकेले रह गई। वह इतनी अधिक डर गई थी कि यहाँ रहकर यदि यूमी के जिद पर आया गुस्सा, उसको वहाँ नहीं रोक सका। स्टुपाइड यूमी, मूर्ख यूमी। शी मटर्ड फायरसली, वह गुस्से के अंदर बड़बड़ाया, इज दिस एनीथिंग बट ए मैन, क्या वह एक आदमी नहीं है या और कुछ है। इज दिस एनीथिंग बट ए मैन एंड ए वॉन्डेड हेल्पलेस मैन, और वह एक घायल ऐसा आदमी है।